हेलो फ्रेंड, एक बार फिर मनोरंजन में आपका स्वागत है। और आज जो मैं ये टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख के इस वीडियो को देखिएगा। पहली बात, आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो लाइट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे मेरा ये लाइट है, देखिए कैमरा सही नहीं है। चूँकि कैमरा बढ़िया होगा तो पिक्चर बढ़िया आएगी, पिक्चर बढ़िया आएगी तो आपका मन अच्छा करेगा देखने के लिए। क्योंकि आप इसकी जो क्वालिटी है कैमरे की, जो वो सही नहीं है ना, तो उसके हिसाब से आदमी जो है देख ही नहीं पाते। एक बात हो गई। दूसरा ये है कि जब भी हम बात करते हैं लाइट की, तो इंडियन लाइट डिज़ाइनर एक हुए सातु सेन। सातु सेन ये कलकत्ता के थे। उन्होंने काफ़ी समय तक पारसी थिएटर में ट्रेनिंग ली। 1930 से 1939 में इन्होंने पारसी थिएटर किया और पारसी थिएटर में इन्होंने लाइट दी। लाइट देने के साथ साथ इन्होंने रिवोल्यूशनरी थिएटर मीन्स टू से कि जो थिएटर घूमता है उसको ईजाद करने का काम अगर किसी का है तो वो सातु सेन जो कलकत्ता के थे उनको ही जाता है। एक बात हो गई। दूसरा, 1940 से 1950 के बीच तापसी सातु सेन ने इन्होंने बहुत हल्की चीज़ों का इस्तेमाल करके लाइट को बनाने का प्रयास किया। ये भारत में लाइट के गुरु माने जाते हैं सातु सेन। दूसरा ये है ऑटो ट्रांसफार्मर 1950 में के बाद आया और 1960 में इलेक्ट्रिक डिमर आया जिसमें चिप लगी होती थी। अब देखिए लाइट का इफेक्ट देखिए, 3 इफेक्ट्स में यूज़ होती है। पहला इफेक्ट सनराइज, दूसरा इफेक्ट डे लाइट, तीसरा इफेक्ट सनशाइन लाइट। लाइट कोई सी भी यूज़ किए जाए थिएटर में या फिल्म में, उसकी 3 पोजीशंस है। एक तो टाइम, पोजीशन और पीरियड। टाइम मन समय, स्थिति और काल को देखकर लाइट यूज होती है। एक बात हो गई। दूसरा बात, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स जो आप लाइट यूज कर रहे हैं वो कौन कौन सी लाइट है देखिए, समझिए। स्पॉट लाइट, फ्रिजनल लाइट, पार लाइट, ठीक है। स्पॉट लाइट, फ्रिजनल लाइट, पार लाइट, बेबी स्पॉट लाइट एंड प्रोफाइल स्पॉट लाइट, स्ट्रिप लाइट। स्ट्रिप लाइट के साथ साथ लेंस स्पॉट लाइट, लेंस स्पॉट लाइट के साथ ग्लोब लाइट। ये डिफरेंट टाइप्स की लाइट्स हैं। तो इनका क्या यूज़ है, पहले आप इनकी पोजीशन को समझिए। मैं इनका दिखा भी देता हूँ पिक्चर। ये इस टाइप की होती है, देखिए ये इनके ग्राफ बने हुए हैं पूरा। जो स्पॉट लाइट होती है ये 500 से 2000 वाट की होती है। ये लाइट गोला बनाती है। जब किसी एक्टर के ऊपर, देखिए मैं एक्चुअली क्या है, लाइट का सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। लाइट डिज़ाइनर अलग होता है। फिल्म में, थिएटर में लाइट देने के लिए स्पेशल टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है और वो फिल्म में सिचुएशन के हिसाब से लाइट देता है, लाइट को ईजाद करता है। तो एक बात तो ये हुई, इस बात को समझिएगा। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो लाइट यूज़ की जाती है अब जो आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड आदमी आ रहे हैं। जैसे हमने बता दिया स्पॉट लाइट, तो हम तो पता है सिर्फ स्पॉट लाइट, उसका क्या पोजीशन, क्या फंक्शनिंग है, हम सिर्फ पता है हमको कि ये गोला बनाती है, वो कहाँ देगा, क्या देगा। ये लाइट डिज़ाइनर का काम होता है। जब आप एक्टिंग करेंगे, जब आप थिएटर में एक्टिंग करेंगे या फिल्म में एक्टिंग करेंगे, तो वो लाइट डिज़ाइनर अपने हिसाब से जब आप उसे सीन दिखाएंगे तो वो अपने हिसाब से लाइट सेट करने के बाद आपको कैमरा, रोलिंग कैमरा, एक्शन, कट, साउंड रोलिंग कैमरा एक्शन, साउंड रोलिंग कैमरा एक्शन, उससे पहले लाइट डिज़ाइन, लाइट सेट की जाती है उस सीन के लिए। जैसे मैंने ये बल्ब लगा रखा है तो इस पर लाइट पड़ रही है कैमरे, मोबाइल पे, रात का सीन है तो वो अभी मैं पहले लाइट पढ़ा दूँ, उसके बाद में बताऊंगा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट। अगर वीडियो कट गया, कम हो गया, तो सेकंड वीडियो में मैं बनाऊंगा। पहले इसका हिस्ट्री समझ ली। तो मैंने सातु सेन कलकत्ता के जो रहने वाले थे, 1930 से 1939 पारसी थिएटर किए। 1950 में जो है ऑटो ट्रांसफार्मर आया, 1960 में इलेक्ट्रिक डिमर आया। उसके बाद 3 इफेक्ट्स जो है पोजीशन, टाइम पीरियड को देख कर ये होता है। लेकिन ये डिफरेंट टाइप्स की लाइट है। स्पॉट लाइट है, गोला बनाती है। फ्रिजनल लाइट फैल जाती है, ये भी 500 वाट की होती है। और पार लाइट जो होती है वो स्पॉट लाइट भी होती है, लेकिन ये इसका जो लाइट हाइड्रोजन है वो बहुत बड़ा होता है। स्पेशल
जो इसमें स्क्रीन क्रिएट, प्रोजेक्टर पर स्क्रीन क्रिएट किया जा सकता है, स्पेशल इफेक्ट पिक्चर शो की जा सकती है। ठीक है, बेबी स्पॉटलाइट जो होती है वो क्या काम करती है, ये किसी भी प्रकार का आकार दे सकती है। ये लाइट 600 वाट की होती है, किसी प्रकार का आकार दे सकती है। ये घूमती भी है, झूमर लगे होते हैं इसमें, दोनों तरफ गोल लेंस लगे होते हैं। प्रोफाइल स्पॉटलाइट, इसमें कटर लगे होते हैं, ये 500 वाट की होती है और इसका भी आकार, इसे भी किसी तरीके का कोई भी आकार दे सकते। लेंस बड़े पावरफुल होते हैं इसके। स्ट्रिप लाइट, स्ट्रिप लाइट चौड़ी वाली लाइट होती है, ये 500 से 2000 वाट की होती है और इसमें बल्ब दोनों और लगे होते हैं। ये इनकी पिक्चर्स हैं, आप अगर कोई देखना चाहे, मैं इनको दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ। ये मेरे हाथ से बनाए हुए भाई, वर्क किया है, ऐसा ही नहीं है, ये हाथ से बने हुए हैं। ये देखिए सभी के स्पॉटलाइट, बेबी लाइट, प्रोफाइल लाइट, पावर लाइट, आपने याद रख लेना है सबका। और एक ग्लोब लाइट होती है। ग्लोब लाइट क्या होती है, साइको पर तारों का इफेक्ट देने आदि कार्यों में यूज करते। जब आपने गाना सुना होगा, छुप गए तारे नजारे होए, क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन मेरा, यानी रात के अंदर अगर आपने साइक्लो में लास्ट कर्टन जो पर्दा होता वाल, स्टूडियो की बात नहीं कर रहा मैं, थिएटर की बात कर रहा हूँ, उसमें अगर या स्टूडियो पे देखा तो जो पर्दा लगा होगा उस पर साइक्लो पर तारों का इफेक्ट, तारे ही बना देगा, वो इफेक्ट डालेगा तो आपको तारे लगेंगे नज़र के, जैसे तारे रात में तारे नज़र आ रहे हैं फिल्म में देना है। तो ये ग्लोब लाइट उसका काम करती है, तारे क्रिएट करती है। आदि कार्यों में होता है, गोल आकार की होती है और इसमें मोटर होती है जो लाइट की हेल्प से चलती भी है। स्पेशल इफेक्ट देने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। अब एक बात तो ये हुई, की लाइट होती है, एक क्लिंग लाइट होती है। की लाइट प्रमुख हाव भाव को पूरा करने के लिए होती है और फिलिंग लाइट जो है हाव भाव को दिखाने के लिए होती है। ठीक है ना। एक FOH होता है, इस जिसमें जो लाइट लगती है पहली और दूसरी लाइट होती है, हमेशा लाइट क्रॉस में डालते हैं और स्टेज के ऊपर डालने लगती हैं, जिससे लाइट का हाव भाव के लिए यूज़ किया जाता है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। ये देखिए, ये मेरे भाई ये पूरा सिलेबस आपको NSDFTI का पढ़ाया जा रहा है। इसके प्रोफेशनलिज हैं, इसका पैसा लेते हैं, ये पढ़ाता है, मैं पढ़ाता हूँ तो मैं आपको ये फ्री, मेरा मूड कर रहा है तो दे रहा हूँ, नहीं तो मैं वीडियो में बनाता नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेफुल चीज़ है, इसका पैसा मिलता है, इसका पैसा मिलता है, हम लोग फ्री में बता देंगे तो फिर क्या रहेगा। आप किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, ये जो पढ़ाएगा पहले कह देगा इंस्टीट्यूट वाले से, भाई मैं 2000 रुपये लूँगा पीरियड के इसके, तब पढ़ाता है वो, और मैं आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ। इसलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन बोलना पड़ रहा है। अब ये सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि लाइट हमने बता दी, तो इसमें कलर्स होते हैं। लाइट में क्या होते हैं, कलर होते हैं। लाइट क्या, प्रकाश है, तो प्रकाश जैसे ये है, तो इसमें कलर्स क्या होते हैं, जो नाटक की सिचुएशन, पोजीशंस और उसके सीन को देखकर लाइट, प्रकाश डाला जाता है एक्टर पे। अब यूँ बताऊंगा, दूसरी वीडियो अगर फुल हो गई तो। प्राइमरी कलर्स क्या है, रेड है, येलो है, ब्लू है, 3 कलर है, रेड, येलो, ब्लू। तो इन 3 कलर को प्राइमरी कलर कहा जाता है। सेकेंडरी कलर क्या है, इन 3 कलर के कॉम्बिनेशन से जो कलर बनेगा, लाल, पीले, नीले के कलर से जो कलर बनेगा उसको सेकेंडरी कलर, द्वितीय कलर कहा जाता है, रंग कहा जाता है। जब रेड और येलो का मिक्सचर करेंगे आप तो ऑरेंज हो जाएगा। यानी जब लाइट डलेगी, जो लाइट होती है उसके ऊपर लाल रंग के या येलो रंग के पूरा पेपर या पॉलीथीन टाइप का पेपर आता है जो लगाया जाता है। तो जब वो लाइट पड़ेगी तो येलो निकलेगा, रेड निकलेगा, ब्लू निकलेगा। वो लाइट डिज़ाइनर के ऊपर डिपेंड करता है, वो एक्सपर्ट होता है, प्रोफेशनल, वो यही काम होता है, उसका पैसा लेता है। वो जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, चाहे थिएटर में हो चाहे FTI फिल्म में हो, वो उसको रोजी रोटी का लाला नहीं भाई। एक्टिंग में तो है, एक्टिंग का आपका पैसा पे करे ना करे, लाइट वाले का पैसा पहले देना पड़ेगा, साउंड वाले का पहले देना पड़ेगा। ढोलक, हारमोनियम, तबला, गिटार, सितार कोई लाओगे वो पहले ले लेगा, भाई पैसे दे दो मुझे एडवांस, तभी मैं जाऊंगा। टेक्निकल अगर आपको
लगता है कि मुझे पैसे ही कमाने तो भाई टेक्निक्स में जाइए। तो ये हो गया रेड येलो के कॉम्बिनेशन से ऑरेंज। आपने ऑरेंज कलर देना तो आपने रेड और येलो का मिक्सअप देना पड़ेगा। दो लाइट को एक जगह क्रॉस करके लाइट डालेंगे थिएटर में, ये रंगमंच पे जहाँ कलाकार एक्टिंग कर रहे हैं या फिल्म में। येलो और ब्लू दोनों का मिक्सअप करके ग्रीन बन जाएगा, रेड ब्लू करके वायलेट बन जाएगा। रेड एक प्राइमरी रंग है और येलो ये जो है जो ऑरेंज है वो सेकेंडरी रंग है। तो ये मैंने आपको लाइट पढ़ाई। लाइट एक छोटा टॉपिक नहीं है, लाइट एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और दूसरी एक बात और बता देता हूँ, ये मैं डिस्कस नहीं करता, लाइट में पढ़ा नहीं रहा था लेकिन पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि मैं लाइट पढ़ा रहा हूँ, मेरा खुद कैमरा सही नहीं, मोबाइल सही नहीं, भाई क्या पढ़ाओगे तुम। अगर बड़े आप इसे प्रोजेक्टर पे या कहीं किसी उस पर देखोगे तो फटाफटा सा नज़र आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या है ये हैं। तो लाइट में इसीलिए नहीं पढ़ा रहा था। अब जो कैमरे आ गए अल्फ़ा बीटा गामा पहले चल रहे थे, अब जो कैमरे हैं वेरी एडवांस, साला ऐसा तस्वीर दे देते हैं, ऐसी पिक्चर देते हैं कि सिनेमाटोग्राफी, ओह क्या बादल, क्या झरने, क्या वो सब बेहतरीन, आपको ऐसा लगेगा एक्सीलेंट, मज़ा आ जाएगा। लेकिन अब जब से एप्पल के मोबाइल आ गए और फ़ोन और जो कैमरे हैं लेटेस्ट कैमरे कई करोड़ के आ रहे भाई, तो उनसे जो पिक्चराइजेशन सिनेमाटोग्राफी बहुत बढ़िया हो गई। तो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। और सेकेंड वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ, इसे रोक की वीडियो लंबी हो रही है। फिर मैं इंपॉर्टेंस ऑफ कलर बताता हूँ कि क्या ज़रूरत पड़ रही है, क्या इतना ड्रामा करने की, इतनी लाइट करने की फिल्म में या थिएटर में। क्या बगैर लाइट के काम नहीं हो सकता, साला बल्ब लगाना ही ज़रूरी है। क्या बगैर लाइट के कलाकार एक्टिंग नहीं कर सकते, कर सकते, लेकिन क्या इंपॉर्टेंस है ये सेकंड वीडियो में बताता हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई बात है इससे रिलेटेड तो कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। थैंक यू।